हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में आज हम चर्चा करेंगे डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, अधिकार प्रत्यायोजन या भरार्पण। प्रत्यायोजन के लिए अधिकार, अंतरण एवं भरार्पण जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः कार्य के विभाजन और उसके निष्पादन हेतु अधिकार सौंपने को ही प्रत्यायोजन कहा जाता है। वास्तव में प्रत्यायोजन अधीनस्थों से कार्य लेने की एक व्यवस्था है जिसमें एक उच्च अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का कुछ हिस्सा अपने अधीनस्थों को सौंपता है तथा उन्हें अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। इस संबंध में कुंज एवं ओ'डोनल जो है उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार सत्ता प्रबंधक के कार्य को कुंजी है, उसी प्रकार प्रत्यायोजन संगठन की कुंजी है। जॉर्ज टेरी ने कहा है कि प्रत्यायोजन के बिना तो मुख्य प्रबंधक अथवा अध्यक्ष उपक्रम का एकमात्र सदस्य होगा। मैकफर्लैंड ने कहा है कि अधिकार प्रत्यायोजन प्रत्येक प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है। एफ जी मुरे ने इस संबंध में लिखा है, अधिकार प्रत्यायोजन से आशय उन लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। विक्सबर्ग ने कहा है, अधीनस्थों को संगठन के निर्दिष्ट कार्यों को सौंपना तथा सौंपे हुए कार्यों को एवं कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से सत्ता प्रदान करना प्रत्यायोजन कहलाता है। स्टोनर एवं वेंकल ने लिखा है कि विशिष्ट क्रियाओं के निष्पादन हेतु दूसरे व्यक्ति को औपचारिक सत्ता एवं दायित्व सौंपना ही प्रत्यायोजन है। मैस्कन ने कहा है कि प्रत्यायोजन किसी व्यक्ति को कार्य एवं सत्ता सौंपना है जो उनके दायित्व का या उनके लिए जो दायित्व ग्रहण करता है। टेरी ने कहा, प्रत्यायोजन का अर्थ एक अधिकारी अथवा संगठन की किसी इकाई से दूसरी इकाई या अधिकारी को अधिकारों के सौंपने से है। मुने ने कहा, एक उच्च अधिकारी द्वारा विशिष्ट अधिकारी को जो अधिकार सौंपा जाते हैं वो प्रत्यायोजन है। तो ये जो सारी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को अगर अपन इनका अध्ययन करें तो ये साफ होता है कि अधिकारों के प्रत्यायोजन से आशय उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपना तथा उनके निष्पादन हेतु अधिकार प्रदान करके उनको उत्तरदायी बनाना है। ये ध्यान रखने योग्य है कि एक अधिकारी अपने अधिकारों का दूसरों को प्रत्यायोजन करके उनसे उत्पन्न होने वाले दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता है। अंग्रेजी के शब्द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का अनेक लेखकों ने अनेक तरह से हिंदी रूपांतरण किया है, जैसे भरार्पण, अधिकार अंतरण, अधिकार प्रतिनिधान, अधिकार प्रत्यायोजन आदि आदि। तो प्रत्यायोजन एक तिहाई है जिसके 3 पाए हैं, वर्क, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो इसके कुछ जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, या इनमें जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इस प्रकार है कि ये अधीनस्थों के कार्य, अधिकार एवं दायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया है। अधिकारों के प्रत्यायोजन के बाद भी अधिकारी उन अधिकारों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों से मुक्त नहीं होता है। अधिकारों का प्रत्यायोजन करने के बाद भी अधिकारी का अपने प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार बना रहता है। प्रबंधक अपने समस्त कार्यों का प्रत्यायोजन नहीं करता है। सामान्यतः प्रत्यायोजन संगठन के उच्च स्तरों से नीचे की ओर आता है, किंतु ये पार्श्विक भी हो सकता है। प्रत्यायोजन का तात्पर्य अधिकारों का परित्याग करने से नहीं है। अधिकार प्रत्यायोजन से प्रत्यायोजक के अधिकारों में कोई कमी नहीं होती है। प्रत्यायोजन विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है। अधिकार प्रत्यायोजन में कार्य करने की सीमाएं भी स्पष्ट कर दी जाती है। अधिकार प्रत्यायोजन का उद्देश्य कार्य का निष्पादन करवाना अथवा परिणाम प्राप्त करना है।
प्रत्यायोजन के द्वारा सत्ता दायित्व संबंधों का निर्माण होता है। प्रत्यायोजन का सार जो है वो दूसरों को स्वविवेक का अधिकार सौंपना है। अब इसका जो प्रोसेस है प्रत्यायोजन का वो इस प्रकार है। प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों एवं लक्ष्यों का वितरण करता है, उनसे संबंधित निर्णय लेने के लिए औपचारिक सत्ता प्रदान करता है, गलत निष्पादन की दशा में कार्यवाही करता है तथा संगठन की कार्य योजनाओं को साकार करता है। अधिकार प्रत्यायोजन प्रक्रिया जो है इसके ये जो 5 चरण जो दिए गए हैं उनमें पहला है कार्य सौंपना। किसी भी उपक्रम में समस्त कार्यों का निष्पादन कर पाना एक प्रबंधक के लिए संभव नहीं होता है, अतः संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे अपने कार्य का कुछ भाग अपने अधीनस्थों को सौंपना होता है। प्रत्यायोजन के प्रथम चरण में प्रबंधक को क्रिया विश्लेषण के द्वारा ये जान लेना चाहिए कि वह किन क्रियाओं को अपने पास रखना चाहता है तथा किन क्रियाओं का कार्यभार अपने अधीनस्थों को सौंपना चाहता है। अधीनस्थों को कार्य सौंपने से पहले उनकी योग्यता, कार्यकुशलता, आत्मविश्वास आदि बातों से संबंध में पूर्णतः जांच कर ली जानी चाहिए। कार्य निश्चित क्रियाओं अथवा परिणामों के रूप में हो सकते हैं। कार्य सौंपने के साथ ही अधीनस्थों को कार्य की प्रकृति से भी अवगत करवा दिया जाना चाहिए। यदि कार्य की सभी महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट कर दिया जाना जरूरी होता है। इसमें दूसरा स्टेप इसका है या प्रोसेस का जो स्टेप है वो है ग्रांटिंग ऑथोरिटी, अधिकार प्रदान करना। प्रत्यायोजन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण अधीनस्थों को कार्य के संबंध में सत्ता प्रदान करने से है। जब कार्यों का विवरण या वितरण कर दिया जाता है तो उनके निष्पादन हेतु अधिकार प्रदान किए जाने आवश्यक होते हैं। जहाँ तक संभव हो अधीनस्थों को वे सभी अधिकार दे दिए जाने चाहिए जो कि प्रत्यायोजित कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक हो। अधिकार कार्यों के अनुरूप तथा उनके समक्ष ही प्रदान किए जाने चाहिए। अधिकारों के प्रयोग में अधीनस्थों को पूर्ण स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए ताकि वे अपने विवेक का प्रयोग कर सके। स्वीकृति स्थिति, एक्सेप्टेंस कंडीशन, कई बार प्रत्यायोजन में ये तीसरी अवस्था भी उत्पन्न हो जाती है। इसमें जिस अधीनस्थ को काम सौंपा जाता है वह कार्य को स्वीकार भी कर सकता है तथा अस्वीकार भी। कई बार कार्य को स्वीकार न करने के कुछ वास्तविक कारण भी होते हैं, जैसे वांछित कौशल या ज्ञान न होना, पहले से ही अधीनस्थ के पास अधिक कार्य होना आदि। तो अस्वीकृति की दशा में प्रत्यायोजक प्रबंधक को किसी अन्य अधीनस्थ को कार्य सौंपने की कार्रवाई करनी होगी, किंतु स्वीकृति की दशा में प्रत्यायोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व निश्चित करना, क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन। अधिकार प्रत्यायोजन का एक महत्वपूर्ण चरण अधीनस्थ के उत्तरदायित्व का निर्धारण करना है। यह सर्वविदित है कि अधिकार दायित्वों की उत्पत्ति करते हैं, अतः अधिकार प्रत्यायोजन करने के बाद उत्तरदायित्वों का जन्म होना स्वाभाविक है। प्रत्येक उच्च अधिकारी का यह अधिकार होता है कि वह देखे कि अधीनस्थ अपने कार्यों का ठीक ढंग से निष्पादन कर रहे हैं या नहीं। अधीनस्थों का कर्तव्य होता है कि वे सौंपे गए कार्यों के संबंध में उत्तरदायित्व निश्चित करें। विल्किंसन तथा फॉस्टर ने इस संबंध में लिखा है कि कार्यों को स्वीकार करके अधीनस्थ अपने अधिकारों को या अधिकारियों को ये वचन देता है कि वह अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रकार से कार्य करेगा। कार्य प्राप्त कर लेने के बाद वह उसे पूरा करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य होता है। वह परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। अतः अधिकारों के प्रत्यायोजन के साथ ही अधीनस्थ कर्मचारी के दायित्वों को भी स्पष्ट कर देना चाहिए। नियंत्रण स्थापित करना, प्रत्यायोजन का अंतिम चरण
प्रत्यायोजित कार्यों का मूल्यांकन करने तथा अधीनस्थ कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराकर किसी त्रुटि की दशा में उसके खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित है। प्रत्येक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के प्रति अपने अधीनस्थों को सौंपे गए कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है। अतः उस अधिकारी को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन करे तथा ये सुनिश्चित कर ले कि उनके कार्यों की प्रगति ठीक है तथा वे सत्ता का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं। अतः वह एक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करता है जिसके माध्यम से उस अधिकारी को अपने अधीनस्थों के कार्यों की प्रगति की सूचना समय समय पर मिलती रहती है। इस तरह आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।